हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफाइब्रिलेटर्स। डिफाइब्रिलेटर इसके इंट्रोडक्शन और इसके पर्पस किस किस के अंदर और इसके टाइप क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डिफाइब्रिलेटर जब ऐसे जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, यानी कार्डियक एंड हार्ट का फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तब उसे आपने मूवी में देखा होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक डिफाइब्रिलेटर एक डिवाइस होता है जिनको दो इलेक्ट्रोड आपस में रगड़ कर उसकी चेस्ट पर रखते हैं, ताकि उसको वापस उसका हार्ट फंक्शंस करने लग जाए, जिसके अंदर सीपीआर की कंडीशंस के अंदर डिफाइब्रिलेटर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ए डिफाइब्रिलेटर इज ए डिवाइस दैट गिव्स ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट ऑफ द समवन हु इज कार्डियक अरेस्ट। यानी ये डिफाइब्रिलेटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट पर, जो कार्डियक अरेस्ट है, यानी जिसका कार्डियक हार्ट का फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शन करना बंद कर रहा है, उसके अंदर दिया जाता है। दिस हाई एनर्जी शॉक इज कॉल्ड डिफाइब्रिलेशन। ये हाई एनर्जी का शॉक डिफाइब्रिलेशन कहलाता है। एंड इट इज एसेंशियल पार्ट इज ट्राइंग टू सेव द लाइफ ऑफ समवन हु इज कार्डियक अरेस्ट। और ये एसेंशियल होता है किसके लिए, ये उसकी कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो पेशेंट उसकी लाइफ को बचाने के लिए। पर्पज क्या है इसके, डिफाइब्रिलेशन इज ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन, पल्स लेज एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एंड डिफाइब्रिलेशन इसके पर्पज या इंडिकेशन बोल सकते हैं। एक इसके लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक अरेस्ट डिसरिथमियाज आ रही है तो उसके अंदर दिया जाता है। डिसरिथमिया जो हार्ट की रिदम होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो इरेगुलर हो जाती है ना, इरेगुलर हो जाती है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्रेंड हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को एंट्रियम बोलते हैं, निचले वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन, जो वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं, वो इरेगुलर फंक्शंस करने लग जाते हैं। रैपिड है ना, इरेगुलरली फंक्शंस करते हैं तो हार्ट बीट भी क्या होगी, इरेगुलर आएगी। पल्स उसकी कम आ रही है, या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यानी जो वेंट्रिकल है नीचे के चैम्बर होते हैं, वो क्या होता है, रैपिडली फंक्शंस करने लग जाता है, जिसके कारण क्या होगा, उसकी हार्ट बीट भी इरेगुलर आएगी। इट इज यूज टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट बीट। इसका यूज क्यों किया जाता है, रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल हार्ट बीट को। टाइप्स क्या है, एक होता है इंटरनल डिफाइब्रिलेटर एंड एक होता है एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। इंटरनल डिफाइब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, और इम्प्लांटेबल कार्डियोवेंट्रल डिफाइब्रिलेटर एंड वायरेबल कार्डिक डिफाइब्रिलेटर्स। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर जो बाहर से, जो आपने मूवी में देखा, दो इलेक्ट्रोड आपस में रगड़कर उनको बाहर से चेस्ट पर लगा कर दिया जाता है। इंटरनल जो क्या था, इनके इलेक्ट्रोड को हार्ट पर डायरेक्टली ही हार्ट पर दिया जाता है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होता है, स्विच लगे होते हैं आपस में, इलेक्ट्रोड को मतलब ऐसे रगड़ने का काम नहीं था, वो इसके स्विच लगे थे ऑन ऑफ का, उसे ऑन करते ही उसके क्या होता है, हाई एनर्जी का हार्ट इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोवेंट्रल डिफाइब्रिलेटर, यानी आईसीडी, वायरेबल कार्डियो डिफाइब्रिलेटर। फ्रेंड्स, ये डिफाइब्रिलेटर का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके नोट्स इतने ही थे। अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकली वेंटिलेशन है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।